हे गाइस, कैसे हो आप सब? क्या आप एक स्टार को ड्रॉ कर सकते हो? अरे हाँ भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कौन सी बड़ी बात है? आप में से अधिकतर लोग कुछ इस प्रकार से एक स्टार को ड्रॉ करोगे और कलर करने के बाद ये कुछ इस तरह से इंद्रधनुष के रंगों वाला स्टार बन जाएगा। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ना? पर मेरे दोस्त, तारा तो असल में गोल दहकता हुआ प्लाज्मा का एक बॉल होता है और दूर से देखने पर यह बस एक बिंदु के रूप में ही दिखेगा, राइट? पर तब पर भी हम तारों को इस प्रकार से नुकीली ड्रॉ क्यों करते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई साइंस है? हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल है। तो गाइस, जब हम तारों को रात के आसमान में देखते हैं तो वो भी हमें पॉइंटी यानी नुकीली ही दिखती है। अगर आपने गौर नहीं किया है तो अगली बार रात के आसमान में ज़रूर गौर करना, या फिर आप यहाँ इस पॉइंट को भी देख सकते हो। अच्छा होगा अगर आप वीडियो को फुल स्क्रीन कर लोगे और वीडियो को एक अंधेरे कमरे में देखोगे तो यहाँ आप अपनी एक आंख बंद करके इस डॉट को देखोगे तो ये भी आपको एक पॉइंटी स्टार जैसे ही दिखेगी। इनफैक्ट केवल हमारी आंखें ही नहीं बल्कि कई टेलीस्कोप्स भी तारों को इसी शेप में देखते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस कारण होता है क्योंकि लाइट असल में एक वेव है और जब ये दूर से आने वाली लाइट वेव्स किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में खुली जगह से या किसी ऑब्जेक्ट के किनारे से गुजरती है तो ये हल्की सी बाउंस या बेंड हो जाती है और इसकी वजह से ये एक दूसरे को इंटरफेयर करती है। इसे हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। यह गुजरने वाली लाइट हमें उस खुली जगह की या उस ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से डिफ्रैक्शन हुआ है उसके छाप को दिखाती है। अगर वह खुली जगह एक स्ट्रेट लाइन है या फिर वह ऑब्जेक्ट ही एक स्ट्रेट लाइन जैसे कि कोई रॉड है जो कि लाइट को ब्लॉक कर रही है तो इसका छाप हमें कुछ इस प्रकार से परपेंडिकुलर डैशेस के एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। अगर ऑब्जेक्ट एक क्रॉस है तो वो इस प्रकार से क्रॉस डैशेस की तरह दिखती है। सर्कल ऑब्जेक्ट सर्कल रिंग्स की तरह छाप बनाती है और एक स्क्वायर ऑब्जेक्ट चार नोक वाले स्टार जैसा पैटर्न बनाता है। एक हेक्सागोन ऐसे 6 नोक वाले स्टार जैसा पैटर्न बनाता है। तो इन सब बातों का अर्थ यह निकल कर आता है कि किसी पॉइंट से आने वाली लाइट उसी प्रकार की छाप को दिखाती है जिस आकार की खुली जगह से वो पार हुई है या जिस आकार के ऑब्जेक्ट के किनारों से वो गुजरी है। नहीं समझे? अरे कोई नहीं, इस उदाहरण से आप समझ जाओगे। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप के सेकेंडरी मिरर को 4 स्पाइडर वैनिस की सहायता से लगाया गया है और इन्हीं सपोर्टिंग वैनिस की छाप हमें हबल स्पेस टेलीस्कोप के तस्वीरों में देखने को मिलते हैं। इनकी वजह से ही इन तस्वीरों में हमें 4 नोक वाले स्टार्स देखने को मिलते हैं। पर ऐसा सभी टेलीस्कोप में नहीं होता है। जिसमें जैसे स्ट्रेट्स लगे होते हैं उनमें उसी प्रकार के इमेज बनते हैं। तो अब आप इसे समझ गए होंगे। इसी की वजह से रात के समय में कैमरा से लिए गए फ़ोटो में लाइट्स ऐसे चमकते हैं। पर जब हम अपनी नंगी आंखों से किसी तारे को देखते हैं तो भी वह हमें नुकीला क्यों दिखाई देता है? हमारी आंखों में तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है जो कि लाइट को ब्लॉक करती हो। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे आंखों के लेंसेस में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन यानी संरचनात्मक दोष होते हैं जिन्हें शूटर लाइंस कहा जाता है। ये असल में वे लाइंस होते हैं जहां लेंस को बनाने वाली फाइबर्स आपस में मिलती हैं। इन्हीं लाइंस की वजह से हमारी आंखों में डिफ्रैक्शन का पैटर्न बनता है और वैज्ञानिकों ने इसे रिसर्चर्स द्वारा प्रूव भी किया है। तो जब उन दूर मौजूद तारों से आने वाली रोशनी हमारी आंखों के अंदर प्रवेश करती है तो इन्हीं लाइंस की वजह से ये हमारे रेटिना में तारों की ऐसी पैटर्न बनाती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी पर मौजूद सभी लोग तारों को कुछ अलग शेप में देखते हैं क्योंकि सबकी सिट्योर लाइंस थोड़ी सी अलग होती है। यहाँ तक कि आपके खुद के दोनों आंखों में भी इन लाइंस के बीच में अंतर होती है। तो अब आप ये साइंटिफिकली कह सकते हैं कि तारों को इन शेप्स में ड्रॉ करना बिल्कुल सही है। और अंत में चूंकि डिफ्रैक्शन की वजह से ये नुकीले पॉइंट्स ब्लू कलर से रेड कलर में स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए ये कुछ इस प्रकार से इंद्रधनुष के रंग जैसे दिखाई देते हैं, जैसा कि हबल के इस इमेज में आप देख सकते हैं। और अगर आप ध्यान से नंगी आंखों से भी किसी लाइट डॉट को देखोगे तो भी आप इसे इंद्रधनुष के समान देख पाओगे। तो ये सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन तारों को इस प्रकार से इंद्रधनुष के रंग जैसा रंगना भी साइंटिफिकली सही है। तो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया ज़रूर सीखा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। पिछले वीडियो का एम तो आप लोगों ने पूरा नहीं किया था, इसलिए आज का एम है 650 लाइक्स का।
कर दो यार। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। साथ ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो।